हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। और आज है हमारी 22 अप्रैल और आज तक की जितनी भी करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके हैं उस पर हम बात करेंगे। तो अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना है बहुत अच्छे से। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है तो बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने बोल दिया, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो फैक्ट्स आएंगे और मैंने स्पेशल उन फैक्ट को रखा है। कुछ इसमें देखो मैथ्स का भी रखा है करंट अफेयर की और स्टैटिक जीके की, लेकिन एक दो चीज़ जो मतलब आती हैं और आनी चाहिए हमें वो रख दिया है मैंने। एक स्लाइड रखी है मैथ की और बहुत इम्पोर्टेंट है। देखते हैं भी चलते हैं, देखते हुए चलते हैं अच्छे से। तो कुछ स्टार्टिंग में तो थोड़े से एडवांस वर्जन के क्वेश्चन रहेंगे, बाद में फिर आपके जो है थोड़े से इजी मॉडरेट लेवल, फिर उसके बाद जो है जनवरी मंथ का जो रिवीजन भी है उसके जो टॉप जो 9-10 क्वेश्चन है वो रखे हुए हैं। तो इम्पोर्टेंट है भाई, चैनल को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो दोस्तों तक पहुँचाओ, जिससे कि आने वाली जो सभी को इसको लाभ मिल सके। भाई तो आज की जो हम स्टार्टिंग करते हैं एक कोटेशन से स्टार्ट करते हैं, जो ठीक है ना। किताबों की अहमियत अपनी जगह है जनाब, आपको वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। भाई किताब है, किताब पढ़ ली ठीक है, हमें अब अपनी जगह है ठीक है, हमें याद रहती है ठीक है, लेकिन वो बात हमें कभी याद नहीं रहती। अगर मान ली किसी ने हमें कुछ कटु वाक्य कहा या कुछ इस तरह से कहा तो बड़े दिल पे बड़ी चोट करती है। या कोई प्यार करता है, आपने जो छोटे से बच्चे को देख सकते हो, अगर आप उसे बुलाओगे आराम से तो उसको भी याद रहती है बात तक कि भाई इसने मेरे साथ इस कंडीशन में मेरे साथ इस तरह किया है और इसने मेरे साथ इस तरह किया है, तो सभी को याद रहता है। इतना पागल कोई नहीं होता। तो सबसे उम्मीद करते हैं सबसे अच्छा व्यवहार रखो और सबसे अपने अपने काम में मन लगा के पढ़ाई करते रहो। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है भाई, इसमें जो हमारा है पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, जो व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन पोटेंशियल वार्म्स ऑफ द वैक्सीन, भारत की जो संभावित वार्म वैक्सीन का जो नाम क्या है। तो ये पहला ऑप्शन है हमारा बायोवैक्स, दो आइडोवैक्स और दो माइनोक्स। तो इनमें नन ऑफ अबाउ, तो इसमें माइनोक्स इज द करेक्ट आंसर है, फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर है। तो ये जो है वर्किंग इज द प्रोग्रेस इन द इंडिया द मेड्स द वार्म्स ऑफ द वैक्सीन ऑफ द 519 This service contains the part of the vaccine's various spike of the proteins virus the repeaters, देख सकते हैं इसमें। तो ये है हमारा यह वार्म वैक्सीन जो बेंगलुरु की एक कंपनी जो माइनेक्स जो प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया जा रहा है, यह भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में इनक्यूबेट किया गया था। यह एक अनूठा टीका है जो 4 सप्ताह की अवधि में जो 37 डिग्री सेल्सियस और जो 100 डिग्री सेल्सियस पर जो 30 मिनट तक जो संग्रहित किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें फैक्ट है और जिनको नोट डाउन करते हुए चलना, अच्छे से याद करते हुए चलना है। और जिसको कुछ प्रॉब्लम है पीडीएफ वगैरह में सारी चीजें जो टेलीग्राम में और व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ। जो नहीं जुड़ा है भाई वो जुड़ ले टेलीग्राम से और जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, तो जहां भी आपको सहूलियत हो। बाजार में मौजूद अधिकांश अन्य टीकों को प्रतिशत करने की जो आवश्यकता है, इसे केवल जो घंटों के लिए ही कमरे के तापमान पर रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वर्ल्ड लीवर डे सेलिब्रेट द ग्लोबली ऑन विच डेट, जो विश्व लीवर दिवस किस तिथि को ये जो विश्व स्तर पर मनाया जाता है। तो हमारा 19 अप्रैल को, 18 अप्रैल को, 15 अप्रैल को और नन ऑफ अबव। तो इसमें हमारा आ जाएगा 19 अप्रैल इज द करेक्ट आंसर है फर्स्ट। तो वर्ल्ड लीवर डे 2022 द एक्सपोर्ट द आंसर ऑफ द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो ये फाइट्स द इन्फेक्शंस ऑफ द इलनेस, जिसकी जो वर्किंग जो है द रेगुलेट द ब्लड शुगर्स, द रिमूव द टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी, हमारी जो बॉडी में जो टॉक्सिस आ जाते हैं, जो एक तरह जहरीले जो तत्व आ जाते हैं, उन्हें जो रिमूव करता है। कंट्रोल द कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को, जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करके रखता है। हेल्प द ब्लड क्लोटिंग, तो रक्त का थक्का जमाने में काम करता है। मेक्स द मैनी बॉडी ऑफ द इसेंशियल प्रोटीन, और जो जितने भी हमारे आवश्यक प्रोटीन है उनको जो बनाने का काम करता है। रिलीज द बाइल्स एंड द ईट्स ऑफ द डेस्टिनेशंस, it is the responsible for the manufacturing of the cholesterols and the triglycerides, the breaks the downs of the medications and the during including the alcohol, ये जो अल्कोहल वगैरह जो ज़्यादा यूज करते हैं उनके जो खराब हो जाते हैं। इसलिए टिप्स ऑफ द लीवर कीप हेल्थी रखने के लिए, द हेल्थी ऑफ द ऑयल्स एंड द इम्पोर्टेंट ऑफ द गार्लिक खाने चाहिए, लहसुन, कैरेट, गाजर, ग्रीन लीफ और द वेजिटेबल एप्पल्स एंड ये सब चीज़ टेक द लेमन
और जो लेमन लेना चाहिए, लेमन जूस वगैरह इस तरह। ये जो लीवर की जो बीमारी को कारणों की जागरूकता फैलाने के लिए, रोकथाम के लिए सुझाव देने के लिए 19 अप्रैल को लीवर दिवस मनाया जाता है, ताकि लीवर की संपूर्ण देखभाल की जा सके। लीवर मस्तिष्क के बाद जो शरीर का दूसरे सबसे बड़ा जो और दूसरा सबसे जटिल भाग है। यह शरीर के जो महत्वपूर्ण कार्य करता है। किसी व्यक्ति को पाचन, जो प्रतिरक्षा, चचा, पाचन और जो भोषण पोषण भंडारण की जो जुड़ा होता है। जिगर अथवा शर्करा को नियंत्रित करता है, शरीर में विषाक्त पदार्थों को निकालता है, रक्त के थक्के में जमाने में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करता है, जो चीज पहले बताई ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अच्छे से भाई शेयर करते रहें भाई वीडियो को, जिससे कि सबको इसको फायदा हो सके। विच इज द स्टेट ऑन द 12 सीनियर मेंस ऑफ द नेशनल हॉकी चैंपियनशिप? किस राज्य ने जो 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती है? तो हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, नन ऑफ अबव। तो इसमें हरियाणा इज द करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा हरियाणा रिवॉर्ड्स द चैंपियनशिप ऑफ द सीनियर हॉकी नेशनल्स। द हॉकी हरियाणा वर द क्राउन्स ऑफ द चैंपियनशिप 12th हॉकी इंडिया द सीनियर द नेशनल चैंपियनशिप 2022 भोपाल, मध्य प्रदेश। हरियाणा ने 12वीं सीनियर मेंस नेशनल्स हॉकी चैंपियनशिप और चैंपियनशिप के उभरा हुआ, जिसने जो तमिलनाडु को शूट आउट करके 3-1 से हराकर फाइनल जो रेगुलेशन टाइम 1-1 को समाप्त किया। टूर्नामेंट 6 से जो 17 अप्रैल 2022 के लिए भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। यह हरियाणा ने 2011 के बाद पहली ट्रॉफी जीती है। कर्नाटक के चौथे स्थान पर रहा, तीसरे चौथे स्थान पर रहा, और वर्गीकरण मैच में जो महाराष्ट्र को 4-3 से हराया, इसने 4-3 से हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has been the named of the next chief army staff of Indian recently? हाल ही में किसे भारत के अगले सेनाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल अनुज रावत और लेफ्टिनेंट जनरल श्यामलाल यादव। तो और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर है। तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे नेम्ड एज द आर्मी चीफ फर्स्ट एंड द corps ऑफ द इंजीनियर्स। मोटो है सेवा। अच्छा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर्स ऑफ द आर्मी होता है। इसकी जो स्थापना हुई थी हमारी, फाउंडेड 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। 1895 याद रखना है। इसमें इसका मोटो होता है सेवा परमो धर्म, जो संस्कृत में लिखा हुआ है, सेवा परमो धर्म, द सर्विस बिफोर सेल्फ। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जो अगले सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे जो जल्द थल सेना अध्यक्ष होंगे, यह है जनरल M.A. नरवणे का स्थान लेंगे। 30 अप्रैल 2022 को सेवानिवृत्त होने जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे के लिए निम्नलिखित जो है नियुक्ति होने वाले जो कोर ऑफ इंजीनियर के अधिकारी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, विच इज द इंस्टीट्यूट एट द बिल्ड्स ऑफ द वर्ल्ड टैलेंट्स द टनल्स कनेक्टिंग हिमाचल प्रदेश एंड विद लद्दाख? कौन सा जो संस्थान हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने वाला दुनिया का सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण करेगा? तो ए हमारा BRO, बी हमारा लार्सन बूट टर्बो और द सी हमारा HAL और नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो BRO इज द करेक्ट आंसर है। ए BRO इज द कंस्ट्रक्ट ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट टनल्स द शेकुला पास एंड कनेक्टेड द हिमाचल प्रदेश टू लद्दाख। ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये जास्कर वैली है, जो सिकुला दर्रा। BRO ने महानिदेशक जो है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने घोषणा की है कि सीमा सड़क सुरक्षा संगठन हिमाचल प्रदेश लद्दाख को जोड़ने के लिए 16,580 फीट की ऊंचाई के लिए सिकुला दर्रा दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण करेगा। उन्होंने रणनीतिक रूप से जो महत्वपूर्ण हिमाचल प्रदेश का रोड से जो सिकुला दर्रे को खोलते हुए की बात की है, जहां पर आधा दर्जन से अधिक जो वाहन जास्कर की ओर, मनाली की ओर गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, वेयर वाज द इटोस डिजिटल ओपन्स इन इट्स फर्स्ट IT ट्रेनिंग्स एंड द सर्विसेज सेंटर रिसेंटली? हाल ही में इथोस डिजिटल कहां पर अपना जो IT प्रशिक्षण सेवा संस्थान खोला गया, केंद्र खोला गया? ए लेह लद्दाख में, बी हमारा जयपुर में, सी हमारा नई दिल्ली में, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें लेह इज द करेक्ट आंसर है। ए
तो ये इटोस डिजिटल कौन सा द मल्टीनेशनल कंपनी द एस्टेब्लिश्ड ऑन द कैलिफोर्निया, इट इज स्पेशलाइज ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशंस AR VR प्रोडक्ट्स। मिनिस्टर ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड द ब्रॉडकास्टिंग हमारे अनुराग ठाकुर जी हैं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस फॉर द लद्दाख द SS जो खंडार है। लेह IIT निर्माण के लिए पहला जो कदम उठाया गया है, लद्दाख के अतिरिक्त जो पुलिस महानिदेशक SS खंडारे ने लेह की जो एथोस डिजिटल का पहला IT जो प्रशिक्षण सेवा खोला गया है। इटोस डिजिटल जो कैलिफोर्निया में स्थित है बहुराष्ट्रीय कंपनी डिजिटल संचार AVR के उत्पादों के लिए विशेषता रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, रिसेंटली विच इज द एक्सरसाइज हैज बीन द ऑर्गेनाइज्ड बाय द त्रिशक्ति क्रॉप्स एंड वेस्ट बंगाल। हाल ही में त्रिशक्ति कोर ने पश्चिमी बंगाल के किस अभ्यास का जो आयोजन किया गया? तो ये हमारा कृपाण शक्ति, B हमारा न्याय शक्ति, C हमारा धूमकेतु और D हमारा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा कृपाण शक्ति इज द करेक्ट आंसर है भाई। त्रिशक्ति क्रॉप्स द कंडक्ट द कृपाण शक्ति एट द सिलीगुड़ी तीस्ता फील्ड्स द फायरिंग्स रेंज। स्टेब्लिशमेंट वही इसका जो हुई थी हमारी 1 अप्रैल 1895 को, जो कमांडर ऑफ चीफ जो प्रेसिडेंट हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं। अभ्यास कृपाण शक्ति जो एकीकृत जो शक्ति अभ्यास हाल में जो भारतीय सेना के जो त्रिशक्ति कोर का जो पश्चिमी बंगाल में सिलीगुड़ी के पास जो तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज TFFR में जो आयोजित किया गया है। अभ्यास का नेतृत्व जो लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार और जो त्रिशक्ति कोर के लिए जनरल ऑफ कमांडिंग ने किया। अभ्यास का उद्देश्य एकीकृत लड़ाई के लिए जो भारतीय सेना और जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस CAPF के जो संयुक्त कौशल और जो सिंक्रोनाइजेशन क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हु हैज द अपॉइंटेड एज द इंडियन पल्स एंड द ग्रीन्स एसोसिएशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये हमारा इंडिया पल्स ग्रेन्स एसोसिएशन ने अपना अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? हमारा विमल कोठारी, श्वेस प्रभुदेसाई, हरिराम पटेल और नन ऑफ अबव। तो इसमें जो विमल कोठारी इज द करेक्ट आंसर है ए। विमल कोठारी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन पल्सेस ऑफ द ट्रेड्स बॉडीज IPGA। भारत के जो दलहन व्यापार उद्योग के शीर्ष जो निकाय पल्स एंड द ग्रेन्स एसोसिएशन के तत्काल प्रभाव से विमल कोठारी को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कोठारी को जीतू बेड़ा का स्थान लिया गया है। 2018 में IPS अध्यक्ष हैं। जो एसोसिएशन संस्थान के एक कोठारी 2011 में IPGA अध्यक्ष के रूप में जो गठित हुआ था। अरविंद डोगरे जीतू बेड़ा के बाद जो एसोसिएशन तीसरे अध्यक्ष के विमल कोठारी के पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, रिसेंटली हैज बीन स्टार्टेड द नेशनल लेवल द पोल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज नेप्लॉक्स जो 7 है, इसका जो कहाँ पे किया गया? तो ये प्रदूषण से रिलेटेड है। किसने जो प्रदूषण से रिलेटेड प्रतिक्रिया के लिए नेप्लॉक्स जो का शुरू किया गया? तो ये हमारा इंडिया कोस्ट गार्ड, भारतीय वायुसेना, इंडियन नेवी और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा भारतीय तटरक्षक बल ने स्टार्ट किया है भैया। जो वयम रक्षाम इसका जो देवाक्य है। इन द इंडियन कोस्ट गार्ड द एस्टेब्लिशमेंट ये तो 1 फरवरी को हुआ। तो 1 फरवरी को इसका जो स्थापना दिवस होता है। 1977 को कोस्ट गार्ड जो एक्ट 1978 का। तो राष्ट्रीय भारतीय जो तटरक्षक बल ICGA जो 19 अप्रैल 2022 को 2 दिवसीय जो राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया जो नेप्लॉक्स जो 8वें संस्करण का जो 8वां जो है ये संस्करण का जो मोरगुआह बंदरगाह गोवा में किया गया। समुद्री रिसाव को अभ्यास को दूर करने के लिए राष्ट्रीय सचिव जो अजय कुमार ने किया है इसका जो अभ्यास में 50 एजेंसियां और 85 से अधिक जो प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें से 22 देशों के जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो 19 जो पर्यवेक्षकों श्रीलंका बांग्लादेश के 2 तटरक्षीय जहाज शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है भाई, वेयर इज द 40th एडिशन ऑफ हुनर हाट ऑर्गेनाइजेशन। हुनर हाट का जो 40वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये हमारा है मुंबई में, B हमारा जयपुर में, C हमारा लखनऊ में और D हमारा नन ऑफ अबव। तो इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा जो आएगा तो मुंबई इज द करेक्ट आंसर है ए। मुंबई इज द करेक्ट आंसर है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया 4th एडिशन ऑफ हुनर हाट इज द इनॉग्रेटेड मुंबई संडे। The 4th editions or the 40 editions of project in the inaugurated the Union Minister Information Broadcasting the Youth Sports
द टारगेट टू द 1000 the craftsmen's association of the country Hunar Haats offered the employment of the 9 lakhs artists and the craftsmen। तो ये हुनर हाट का जो 40वां संस्करण है भाई, ये 16 से 27 अप्रैल के बीच में चलेगा। इसमें जो 10 मुंबई में 10 से और 10 PM तक जा सकते हैं। तो वोकल फॉर लोकल पे इस पे जो बल दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हुनर हाट के 40वें संस्करण का जो उद्घाटन किया, जो स्थानीय कलाकारों शिल्पकारों को जो संरक्षित और जो सुरक्षित बढ़ावा देने के लिए एक मंच है। हुनर हाट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो स्थानीय के लिए आवाज और आधुनिक भारत अपील को मजबूत कर रहा है। हुनर हाट देश के जो दूर दूर के लिए कोनों के लिए पुष्टैसी कला और जो शिल्प को बढ़ावा देने के लिए अलावा 6 वर्षों में जो 9 लाख से अधिक जो कलाकार शिल्पकारों को रोजगार देने के लिए पेशकश है। नेक्स्ट है हाल ही में जो केंद्रीय पर्यावरण वन और जो जलवायु पर्यावरण परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जल राज्य के किस तराई हाथी रिजर्व टैर के जो गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। तो उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर है भाई। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में यूक्रेन ने अमेरिका के बीच में आतंकवाद को राज्य जो प्रायोजक के रूप में जो नामित करने का विरोध किया है, अब तक की सूची में शामिल है। तो जो सेकंड हमारा आतंकवाद जो प्रायोजक का अर्थ है कि अमेरिकी विदेश मंत्री अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी कृत्यों के बारे में बार बार समर्थन प्राप्त करने के लिए नामित करने की आवश्यकता है। तो उस कथन में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना देख दो। तो इसमें हमारा 20 द करेक्ट आंसर है। हाल ही में 29वां जो थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो इसको मनोज पांडे, AM रणवरे और जो शंकर राय चौधरी, विजय कुमार। तो मनोज पांडे इज द करेक्ट आंसर। इसमें विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हमारा 18 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में जो यूक्रेन द्वारा रूस के गेहूं की दुनिया के सबसे बड़े आयात मिस्र को किस देश के लिए गेहूं आपूर्तिकार में से एक मंजूरी दी है? तो ये भारत को दी है। किस राज्य ने वर्ष 14 अप्रैल 2022 को BR अम्बेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की लिए घोषणा की है? तो इसमें जो हमारे जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु की बात की गई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में दिल्ली की जो पेनवेक्स का जो अनावरण किया गया, तो ये एक सही है। और जो ब्रिक्स देशों की जो राष्ट्रीय सदस्यों के लिए मानव सहायता के लिए आपदा का राहत है, तो इसमें से कौन सा सही है? केवल एक से। तो हमारा जो फर्स्ट सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 7 दिसंबर को विश्व स्मृति दिवस मनाया जाता है? तो नहीं, ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है, गलत हो गया है। तो 7 दिसंबर को पहला जो आधारिक विश्व स्मृति दिवस मनाया गया था, ये 2014 में मनाया गया था, 2004 में नहीं। जो वर्ष 2021 के लिए इसकी थीम तो मर्द यौनीकरण के रोके और जमरता को बढ़ाने देना है, तो ये सही है। इसमें हमारा केवल थर्ड जो स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के जो पूर्ण मुख्य निर्वाचन आयुक्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द डेमोक्रेटिक एंड द इलेक्टोरल्स असिस्टेंट IDA के सलाहकार बोर्ड के जो शामिल होने का आमंत्रित किया गया, तो OP रावत, डॉक्टर नसीम जैदी और सुनील अरोड़ा और AK ज्योति। तो हमारा सुनील अरोड़ा इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हाल ही में जो 21वां भारत के जो रूस शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजित किया गया, दुबई में, बीजिंग में, मॉस्को में, नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली इज द करेक्ट आंसर है। हाल ही में जो भारतीय रिजर्व बैंक जो RBI की रिपोर्ट के अनुसार जो कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा विनिर्माण हब बन गया है? तो ये हमारा महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो इसमें गुजरात इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में जो किस देश के लिए पायलट प्रोजेक्ट रीहेब्स रिड्यूसिंग एलिफेंट्स दो अटैक्स यूजिंग द बीच शुरू किया है? तो हमारा बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, असम। तो असम ने शुरू किया, तो असम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो असमिया साहित्यकार नीलमणि फूकन को वर्ष 2021 के लिए कोंकणी साहित्य दामोदर मौजा के लिए 2022 के लिए प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ प्राप्त किया गया। तो ये हमारा पहला ठीक है। पहली बार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 1865 में जो मलयालम साहित्यकार जी ग्रुप को दिया गया, तो ये गलत है। 85 के जगह 65 में दिया गया। तो किसमें कौन सा सही है? तो केवल एक, केवल दो, एक और दो। तो हमारा केवल फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर। कौन सा देश अरब देशों में जो फूड एक्सपर्ट खाने पीने के लिए सामान निर्यात करने के मामले में जो 2020 में पहले स्थान पर पहुंच गया? तो इसमें भारत पहले स्थान पर पहुंच गया भाई। 2021 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की जो मौद्रिक नीति को रिवर्स रेपो रेट कितने % रखने का प्रस्ताव रखा गया है? तो रिवर्स रेट जो 3.35% रखने का प्रस्ताव रखा गया है। हाल ही में जो पहले चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ CDS जिनका जो दिसंबर 2021 में हेलीकॉप्टर क्रैश के कारण निधन हो गया, उनका नाम था तो जनरल बिपिन रावत जी। तो नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडियन स्मार्ट सिटीज जो अवार्ड्स जो प्रतियोगिता ISC 2020 में जो राजस्थान राज्य सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया। स्मार्ट सिटी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। इसमें से कौन सा सही है? तो केवल
इसमें सूरत और इंदौर की बात की। तो ये हमारा केवल दूसरा स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर। गुजरात के सूरत में 3 दिवसीय जो स्मार्ट सिटी स्टार्ट किया गया, जो शहरीकरण सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में जो आयोजन जो सूरत स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन डेवलपमेंट जो लिमिटेड के साथ मिलकर जो भारतीय आवास और जो मंत्रालय कर रहा है। उद्घाटन जो दौरान पुरस्कार जो वितरण समारोह आयोजित किया गया। इसकी जो सिटीज अवार्ड जो प्रतियोगिता 2022 के लिए जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार का जो सूरत और इंदौर को संयुक्त रूप से मिला। सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जो उत्तर प्रदेश को मिला। यूटी अवार्ड जो चंडीगढ़ को मिला गया है। स्मार्ट सिटी जो लीडरशिप अवार्ड जो अहमदाबाद, वाराणसी, रांची को दिया गया। केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के जो हरदीप पुरी ने इस सम्मेलन के उद्घाटन में कहा कि 100 से अधिक जो 80 से स्मार्ट सिटी एकीकृत कमान और जो नियंत्रण केंद्र बाकी जो स्मार्ट सिटी 15 अगस्त तक जो यहाँ स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को शुरू किया था। यह कार्यकलाप के लिए एक दूरदर्शी एजेंडा है, जिसे जो इस दूर के लिए 40% से जनसंख्या के लिए पूर्ण करने के लिए बहु राजनीति के रूप में तैयार किया गया है। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में कितनों को विचार किया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रांजिशन मॉडिशंस का जो उद्घाटन किया। इसे परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था। तो यह आयुष मंत्र, तो ये कहाँ पे है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, इसमें डी हमारा ना, तो एक और दो, तो डी इज द करेक्ट आंसर है। हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर WHO ग्लोबल सेंटर ट्रांजिशन मेडिसिन WHO ग्लोबल सेंटर फॉर द ट्रेडिशनल मेडिसिन WHO GCTC का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल सेंटर की स्थापना पर स्वीकृति की है। इसे आयुष मंत्रालय के तहत जो स्थापित किया गया है। यह विश्व में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला एकमात्र जो वैश्विक केंद्र ग्लोबल आउटपुट सेंटर है। यह केंद्र पारंपरिक चिकित्सा के संबंधित वैश्विक मामलों में नेतृत्व करेगा। नेक्स्ट हमारा इसकी घोषणा जो 13 नवंबर 2020 को 5वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर की गई थी। हाल ही में यूनेस्को में कितने यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क जो की घोषणा की गई है, तो इसमें 8, 20, 21 और 6, तो 8 इज द करेक्ट आंसर है। हाल में ग्लोबल एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स ने 8 जो नए ग्लोबल जियो पार्क घोषणा की है। इसके साथ जो 46 देशों में 177 ग्लोबल जियो पार्क किए गए हैं। 44 देशों में यूनेस्को जो जियो पार्क की नेटवर्क है। इसमें जो लक्सबर्ग स्वीडन इससे जुड़े जो संख्या 46 हो गई है। भू वैज्ञानिक स्थल के लिए नेटवर्क का तहत शामिल नहीं किया गया। भारतीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर इंडियन नेशनल्स ऑफ द टूरिस्ट एंड आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश के लिए एडीबट्टी, टेबलूरेट के टीले, ज्वालामुखी और जो भू वैज्ञानिक जो यूनेस्को ग्लोबल पार्क के रूप में मान्यता के रूप में प्रयास किया जा रहा है। तो ग्लोबल जियो पार्क जो एकीकृत जो भूमि क्षेत्र होते हैं, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भीय महत्व परिदृश्य के लिए सुरक्षा, शिक्षा, टिकाऊ विकास और जो अवधारणा के प्रबंध किया जाता है। वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग EC के अध्यक्ष ने हाल ही में जो 100वां पुरस्कार किया, तो कमलेश नीलकंठ व्यास और जो नीलकंठ व्यास इज द करेक्ट आंसर है। हाल ही में कैबिनेट में जो परमाणु ऊर्जा AIC के जो कमलेश नीलकंठ व्यास को 3 मई 2022 को जो 1 वर्ष के लिए 3 मई 2023 के लिए सेवानिवृत्ति की मंजूरी दे दी है। कमलेश नीलकंठ का दूसरा विस्तार है जो सितंबर 2018 से परमाणु ऊर्जा के लिए कार्यरत करेगा। परमाणु भौतिक वैज्ञानिक जो कमलेश नीलकंठ जो व्यास 1979 भाभा परमाणु अनुसंधान BRC जो वैज्ञानिक प्रशिक्षण के लिए योग्यता प्राप्त की है। BRC के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिवीजन जो ईंधन डिवीजन और जो विकास खंड के प्रमाणिक रूप में शामिल हैं, उन्हें BRC जो निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। अगस्त 1948 में वैज्ञानिक अनुसंधान स्थापित किया जाएगा जो 3 अगस्त 1954 राष्ट्रपति आदेश पर जो प्रधानमंत्री के प्रभाव पर की गई है। परमाणु ऊर्जा भारत के जो सचिव आयोग के पद अध्यक्ष होता है। इसका मुख्यालय जो मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है हाल ही में जो विश्व बैंक के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011-2019 के दौरान भारत की अत्यंत गरीबी कितने % गिरावट की गई है, तो इसमें 12.3 की % गिरावट की गई है। विश्व बैंक की जो रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो 8 साल में जो 12.3% की गिरावट की दर्ज की गई है। शहरी मुकाबले में ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से कमी हुई है। यह जानकारी विश्व पॉलिसी रिसर्च ऑफ द वर्किंग पेपर्स ने दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार जो 2011 में अत्यंत गरीबी 22.5% थी, जो 2019 में 10% हो गई।
और जो 2021 में जो 2015 के दौरान जो 26 पॉइंट वृद्धि से घटकर जो 21 पॉइंट आ गए, इसलिए जो 4 पॉइंट जो 4 की जो गिरावट आई है। शहरी गरीबी की बात करें तो यह साल 2021 और के लिए 14.2% थी और जो 2015 में जो 12% थी। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। हाल ही में जो युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो ये बेंगलुरु में, गुरुग्राम में, चेन्नई में और जो भुवनेश्वर में। तो भुवनेश्वर इज द करेक्ट आंसर इसमें। युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल जो उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कौशल जो केंद्र विदेशों में काम करने के इच्छुक युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देगा। इसके लिए राष्ट्रीय कौशल निगम SNSDC और जो कौशल संस्थान SDI के बीच में समझौता हुआ। ये केंद्र में मोबिलाइजेशन, परामर्श, कौशल प्रशिक्षण, विदेश भाषा के लिए प्रशिक्षण, रोजगार और जो आज आवर्जन तथा रोजगार के बाद जो समझ जैसी सेवाएं देगा। तो ये भाई आज है हमारा कल जो था हमारा 21 को जो है यह, तो क्या है हमारा 21 अप्रैल को हमारा नेशनल सिविल सर्विस डे। तो ये मनाया जाता है। कहाँ से आया है शब्द ये जो सिविल सर्विस का शब्द का जो है जो ब्रिटिश काल में आया था। जो ब्रिटिश काल में ईस्ट इंडिया कंपनी के नागरिक कर्मचारियों को प्रशासनिक नौकरी में शामिल कर रहे थे, उन्हें लोक सेवक के रूप में जाना जाता था। उनकी नींव जो वारेंस हेस्टिंग्स द्वारा रखी गई थी। उसके बाद चार्ल्स कॉर्नवालिस जो द्वारा जो अतिरिक्त सुरक्षा इसके लिए भारत में सेवाओं के लिए पिता जो फादर ऑफ द सिविल सर्विस के जो कॉर्नवालिस को कहा जाता है। क्या है सिविल सर्विस? भारत में जो सिविल सर्विस जो प्रशासनिक सेवा IAS, पुलिस सेवा IPS, भारतीय विदेश सेवा IFS और IFS और जो अखिल सेवा में केंद्रीय समूह में A और B ये व्यापक सूची शामिल है। अच्छा, 24 को ही क्यों मनाते हैं? वो जो 21 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? ये 21 अप्रैल को मनाने का कारण क्या है? यह तारीख जो उस दिन को मनाने के लिए चुनी गई है जब जो स्वतंत्रता के पहले जो गृह मंत्री हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 में जो मेटकॉफ हाउस दिल्ली में जो प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के परीक्षा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने उनको जो स्टील फ्रेम कहा था। सिविल सर्विस को क्या कहा था? स्टील फ्रेम। तो इसलिए बनाया जाता है ये 21 को ही। और सिविल सर्विस दिवस समारोह 2006 में विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस दिन जो लोक प्रशासन में उत्कृष्ट प्रधानमंत्री पुरस्कार जो प्रमाणिकता कार्यक्रम और नवाचार श्रेणी में करवाने के लिए और आयु के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो ये मनाने का कारण है भाई 21 अप्रैल को ही मनाने का कारण है। नेक्स्ट हमारा ये देखो मैथ का है। मैथ का डाल दिया a + b = 90 तो 1 तो sin 90 - थीटा = sin थीटा। तो ये sin थीटा sin थीटा कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। ऐसे बहुत सारी उसके लिए मैथ को ज्वाइन करें, मैथ की क्लास तो इस पे पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है और जो आप देख सकते हो जैसे जैसे। तो अच्छा जनवरी मंथ का जो करंट अफेयर है उस पर बात करते हैं। जो टॉप हमारे क्वेश्चन है जो टॉप 10 भारत के जो टाइगर जो ATS जो कैट्स की मान्यता 29 जुलाई 2021 को केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु पर्यावरण मंत्री की घोषणा के अनुसार जो भारत की जो 14 जो बाघ जो अभयारण्य को जो ग्लोबल कंजर्वेशन एशिया टाइगर स्टैंडर्ड कैट्स की जो मान्यता दी गई है। जो कैट्स के लिए वैश्विक स्तर पर जो स्वीकृति उपकरण है जो बाघों के लिए प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम मानकों के लिए प्रथाओं निर्धारित करता है, निर्यातों के लिए बेंचमार्क लक्ष्य को पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करता है। कैट्स है ये जो बाघों की संख्या को 7 देशों में जो 125 स्थानों पर लागू किया जा रहा है। इस स्थानों में सर्वाधिक जो 94 भारत में है। इससे जो 20 जो है हमारे 20 टाइगर रिजर्व जो मूल्यांकन को पूरा किया गया है। 14 टाइगर रिजर्व जिन्हें मान्यता दी गई। असम में जो मानस, काजीरंगा, ओरांग टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा, कान्हा, पन्ना टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व है, महाराष्ट्र में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, उत्तर प्रदेश में दुधवा और जो केरल में जो पल्लीमुलम टाइगर रिजर्व है, कर्नाटक का बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, तमिलनाडु का जो मर्दुमलाई अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है। प्रोजेक्ट लाइन्स जो कुनो पालमपुर के अतिरिक्त जो 6 पुनर्वास केंद्रों की जो पहचान। भारत में वन्य जीव संस्था के लिए गुजरात के विभिन्न मिलकर जो प्रोजेक्ट लाइन के लिए कुनो वन्य जीव अभ्यारण्य जो 6 नई पहचान की है। इनमें जो शामिल है माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, सीतारमैया वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान।
इन पे बात की गई है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल टाइगर राजस्थान में है। कुंभलगढ़ जो वन्य जीव उद्यान राजस्थान में है। जैसलमेर जो बलराम बलराम अंबाजी वन्य जीव उद्यान निकटवर्ती गुजरात में है। और जो 5 अमृत तत्व पंचामृत बोलते हैं, भारत ने अपनी जलवायु कार्रवाई के पंचामृत अर्थात जो 5 अमृत 5 जो नेक्टर एलिमेंट जो पंचामृत प्रस्तुत किए हैं, वर्ष 2030 में तक जो 500 गीगावाट जीवाश्म जो क्षमता तक पहुंच जाएगी। वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा अपनी शक्तियों को जो 50% की आपूर्ति। कुल अनुमति के जो कार्बन उत्सर्जन में अब तक जो 2030 तक 1 अरब टन की कटौती होगी। अब 2030 तक अर्थव्यवस्था में कार्बन की तीव्रता में 2005 के स्तर को 45% की कमी होगी। 2070 तक जो पूर्ण कार्बन शून्य जीरो का लक्ष्य है। अब जो थोड़ा सा ये भी मल्टीपल चॉइस है, देखते हैं। मानव अधिकार दिवस ह्यूमन राइट्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये हमारा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अभी हाल ही में जो GDS के जो अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के उड़ानों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो 31 जनवरी 2022 तक लगा था। ये पहला है ना उसका। ये हमारा 1 जनवरी का है क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। भारत के एशियन और डेवलपमेंट बैंक के हाल ही में जो भारत के किन 2 राज्यों की परियोजनाओं के लिए समझौते किए हैं, तो उत्तराखंड और जो तमिलनाडु के लिए किए हैं। फोर्थ है हमारा, किस संस्थान के लिए हाल में अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के पर्यवेक्षण का दर्जा दिया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र सभा को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, केरल में रहने वाली ट्रांसजेंडर श्रुति सितार की मिस ट्रांसजेंडर यूनिवर्स 2000 खिताब जीता और 25 भारतीय श्रुति खिताब को जीतने वाली दूसरी जो भारतीय हैं। तो इसमें केवल फर्स्ट ठीक है हमारा, मिस ट्रांसजेंडर यूनिवर्स खिताब जीता है इन्होंने, केवल एक। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल मार्च 2024 तक तो PMI योजना को मंजूरी दी गई है। PMG शुभारंभ जो 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो केवल एक, केवल दो, इनमें से कोई, इसमें से केवल एक इज द फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रोफेसर नीना गुप्ता को विकासशील देशों की युवा गणितज्ञ के रामानुजन पुरस्कार सम्मानित किया गया है। वह रामानुजन पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला है। उसको सही है, केवल एक, केवल दो, एक में से दो नहीं, तो इसमें फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व भर में जो 13 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया, ये हमारा 11 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी जो थीम जो स्थानीय पर्यटन रखी गई है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट? तो केवल जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्किल रिपोर्ट 2022 में कौन सा स्थान जो टॉप पर है? ये जो स्टेट कौन टॉप पर है? तो महाराष्ट्र टॉप पर इसमें। तो ये देखो, मैंने आज भाई आपको समझाने की कोशिश की है। आपका छोटा भाई समझ के, जैसे भी है बड़ा भाई। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को जो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।